हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास वोकेबलरी की क्लास होने वाली है। तो आज आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के बहुत ही बेसिक से वर्ड मीनिंग। देखिए फ्रेंड्स, ये हैं तो बहुत ही बेसिक से वर्ड मीनिंग, लेकिन आप यूँ समझ के चलिए कि ये हमारे इंग्लिश का क्या होते हैं, आधार होते हैं। यानी कि जब आप इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं या फिर रीडिंग करते हैं तो इनमें से आपको कोई ना कोई वर्ड हर सेंटेंस में यूज करना होता है, तभी वो सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो देखा ना, ये वीडियो कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। या फिर आप ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर ये वीडियो आप शुरू से लेके लास्ट तक देख लेते हैं तो आप इंग्लिश के मास्टर बन जाएंगे, यानी कि आप इंग्लिश को बहुत ही अच्छे से समझने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है हाउ टू लर्न इंग्लिश। हम इंग्लिश को कैसे सीखते हैं, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा वर्ड HE। HE को हम क्या पढ़ेंगे, ही पढ़ते हैं। और ही की हिंदी मीनिंग क्या होती है, वह होती है। और आपको ध्यान रखना है, ही का यूज हमेशा ही हम करते हैं पुल्लिंग के लिए, यानी कि पुरुष के लिए, चाहे वो लड़का हो, आदमी हो, यानी कि किसी भी पुरुष जाति को बिलोंग करता हो तो हम क्या करेंगे, ही का यूज करेंगे वह के लिए। जैसे ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, वह हमेशा सत्य बोलता है। तो ही की बात हम जब कर रहे हैं तो मैंने तो वह बोल दिया है, तो वह में तो वैसे तो फ्रेंड्स स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही आ जाते हैं। लेकिन अगर मैंने कहा है कि वह हमेशा सत्य बोलता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वह कोई भी मेल है, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर है। अब है SHE। तो SHE को हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स शी, और शी की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है, वह है। तो आपने देखा कि ही और शी दोनों का ही हिंदी मीनिंग क्या होता है, वह होता है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि मैंने आपको ही का तो बता दिया कि हम मैस्कुलिन जेंडर के साथ ही का यूज करते हैं, और शी का यूज हम कब करते हैं, फेमिनिन जेंडर के साथ, यानी कि हम स्त्रीलिंग के साथ यूज करते हैं सी का। जैसे आपने कहा कि शी इज़ स्लीपिंग, वह सो रही है। तो शी अगर मैंने कहा है तो मैं वह सो रहा है यह नहीं बोलूँगी, क्या बोलूँगी, वह सो रही है। शी इज़ स्लीपिंग, वह सो रही है। सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई मदर, वह मेरी माता जी हैं। इस तरीके से हम शी का यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। अब है WE। तो WE को फ्रेंड्स हम वी पढ़ते हैं, और वी की हिंदी मीनिंग होती है हम, या हम लोग, हम सभी, ठीक है। जैसे किसी ने कहा कि वी आर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे खड़े हैं तो उन्होंने एड्रेस सबको करके बताया कि वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। या फिर मैंने कहा कि वी आर गर्ल्स, हम लड़कियां हैं, तो हम क्या करते हैं, वी का यूज हमेशा ही करते हैं बहुवचन के रूप में। अब है बाई ओ यू। तो इसको फ्रेंड्स हम यू पढ़ेंगे, और यू की हिंदी मीनिंग होती है तुम या फिर आप, ठीक है। जैसे कोई झूठ बोल रहा है और आपको इस बात को इंग्लिश में कहना है कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो आप किस तरीके से कहेंगे, कि आप बोलेंगे यू आर टेलिंग लाई, आप झूठ बोल रहे हैं। अब है THEY। तो फ्रेंड्स इसको हम पढ़ते हैं दे, और दे की हिंदी मीनिंग होती है बे। और दे का भी यूज हमेशा ही हम प्लूरल के रूप में करते हैं, यानी कि बहुवचन के रूप में करते हैं। जैसे दे आर गोइंग टू द मार्केट, वे बाजार जा रहे हैं। या फिर दे आर टीचर्स, वे अध्यापक हैं। अब है फ्रेंड्स आई। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, आई को तो हम आई ही पढ़ते हैं, और आई की हिंदी मीनिंग होती है मैं। जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज करते हैं आई का। मान लीजिए आपकी तबीयत ख़राब है, जैसे मेरी भी तबीयत ख़राब है, गला भी ख़राब हो रहा है और जुकाम वगैरह ही हो रहा है, तो मैंने कहा कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, यानी कि आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। इसके बाद है DO। तो इसको हम पढ़ेंगे डू, और डू की हिंदी मीनिंग क्या होती है, करना। जैसे आपसे किसी ने कहा कि डू दिस वर्क, इस काम को करिए। या फिर
डू योर होमवर्क, आपने अपने बच्चे से बोला कि डू योर होमवर्क, अपना गृह कार्य करिए, तो इसका मतलब क्या होता है, डू का मतलब हुआ करना। अब है DID, तो इसको हम पढ़ेंगे डिड, और डिड की हिंदी मीनिंग होती है फ्रेंड्स किया, यानी कि ये क्या होती है, डू की सेकेंड फॉर्म होती है, इसीलिए इसका यूज हमेशा ही हम पास्ट के रूप में करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ही डिड दिस वर्क, उसने यह काम किया, इसका मतलब ये काम पहले ही हो चुका था, इसका मतलब ये पास्ट में हो चुका था। इसके बाद है DONE, तो इसको हम डोने नहीं डन पढ़ते हैं, और डन की हिंदी मीनिंग होती है कर चुका। डन मीन्स क्या होता है, कर चुका, यानी कि काम कंप्लीट हो चुका होता है। जैसे मैंने कहा कि दे हैव डन देयर वर्क, वे अपना काम कर चुके हैं, या ही हैज़ डन हिज वर्क, वह अपना काम कर चुका है। नेक्स्ट है EACH, तो इसको हम फ्रेंड्स ईच पढ़ते हैं, और ईच की हिंदी मीनिंग होती है प्रत्येक, सभी। अब है FOR, तो FOR को हम फॉर पढ़ेंगे, और फॉर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, के लिए। मान लीजिए आपने मार्केट से कोई भी ड्रेस खरीदी है, और आपने अपनी सिस्टर के लिए खरीदी है, तो आप क्या बोलेंगे कि दिस ड्रेस इज़ फॉर माई सिस्टर, यह ड्रेस मेरी बहन के लिए है, ठीक है। अब है ME, तो ME को हम मी पढ़ते हैं, और मी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मुझे होती है। जैसे माई फादर टीच्स मी, मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते हैं, माई फादर टीच्स मी, यानी कि मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते हैं। और मी का यूज फ्रेंड्स हमेशा ही हम करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में ही हम मी का यूज करेंगे। अब है MY, तो इसको फ्रेंड्स हम माई पढ़ते हैं, और माई की हिंदी मीनिंग क्या होती है, माई मीन्स होता है मेरा, मेरी, या फिर मेरे। जैसे आपने कहा कि दीज आर माई शूज़, ये मेरे जूते हैं, दीज आर माई शूज़, यानी कि ये मेरे जूते हैं। अब है OUR, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, अवर पढ़ेंगे, और अवर की हिंदी मीनिंग होती है हमारा, हमारी, या फिर हमारे। जैसे वी शुड लव अवर कंट्री, हमें अपने देश को प्यार करना चाहिए। नेक्स्ट है वर्ड हमारा फ्रेंड्स SINCE, तो इसको हम पढ़ते हैं सिंस, और सिंस की हिंदी मीनिंग होती है से, और इसका यूज हम करते हैं, जैसे मैंने कहा कि माई मदर इज वर्शिपिंग इन द टेम्पल सिंस मॉर्निंग, या सिंस 8 o'clock, मेरी माताजी मंदिर में पूजा कर रही हैं 8 बजे से। तो 8 बजे का जो टाइम होता है फ्रेंड्स, वो तो फिक्स होता है, यानी कि 8 तो समय पे ही बजते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिंस का यूज हम तभी करते हैं जब हम एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं। इसके बाद है CAN, तो CAN को हम कान नहीं कैन पढ़ते हैं, और कैन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सकना। और आपको ध्यान रखना है कि हम कैन का यूज हमेशा ही करते हैं प्रेजेंट के रूप में। जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो हम सकना के लिए इंग्लिश में कैन का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, या फिर आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। और ये जो कैन होता है वो क्या दिखाता है, हमारी एबिलिटी को शो करता है, यानी कि हमारी योग्यता को दिखाता है। इसके बाद है MINE, तो MINE को हम मिने नहीं माइन पढ़ते हैं, और माइन की हिंदी मीनिंग होती है मेरा, मेरी, या फिर मेरा, मेरी, ठीक है। जैसे आपने कहा दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है। दिस बाइसिकल इज़ माइन, यह साइकिल मेरी है। इसके बाद है THEM, तो इसको हम पढ़ेंगे देम, और देम की हिंदी मीनिंग क्या होती है, उन्हें होती है। अब है BE को हम पढ़ेंगे बी, और बी की हिंदी मीनिंग होती है हम, सॉरी, बी मीन्स क्या होता है, बी मीन्स होता है होना। जैसे आपकी बेटी है, वो बड़ी होके फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है, तो आप उसके बारे में इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कि आप बोलेंगे माई डॉटर वांट्स टू बी एन
इंजीनियर। या फिर माई डॉटर वांट्स टू बी ए फैशन डिज़ाइनर, मेरी बेटी एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है, यानी कि होना चाहती है बड़े होने पर। अब है THERE, तो इसको फ्रेंड्स हम देयर पढ़ेंगे, और देयर की हिंदी मीनिंग होती है वहाँ। जैसे आपसे किसी ने कहा गो देयर, वहाँ जाइए, तो वहाँ पे हम देयर का यूज करेंगे। अब है HI, तो HI को हम ही नहीं पढ़ते हैं फ्रेंड्स, हाय पढ़ते हैं, और हाय की हिंदी मीनिंग होती है नमस्ते। और आपको ध्यान रखना है कि हम हाय का यूज हमेशा ही करते हैं अपने बराबर के लोगों में, अपने फ्रेंड्स हैं, हमारी उम्र में, हमारे उम्र के ही हैं, तो हम उनसे अगर हमें मिलते हैं तो हम उनसे हाय करते हैं, यानी कि नमस्ते। अब है HELLO, तो HELLO को हम पढ़ेंगे हेलो, और हेलो की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है नमस्ते। यानी कि हाय और हेलो दोनों का ही हिंदी मीनिंग होता है नमस्ते, लेकिन अभी मैंने आपको हाय का तो यूज़ बता दिया, और हेलो का यूज हम कैसे करते हैं जब हमसे उम्र में थोड़े बड़े होते हैं, उम्र में बड़े होते हैं, हमारे रेस्पेक्टिव्स होते हैं, तो वो हमें जब मिलते हैं तब उनसे हम हाय नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेलो बोलते हैं। अब है MUST, तो मुस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स मस्ट, और मस्ट की हिंदी मीनिंग होती है चाहिए। जैसे वी मस्ट ओवे अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अब है MORE, तो इसको मोरे नहीं मोर पढ़ेंगे, और मोर की हिंदी मीनिंग होती है अधिक, ज़्यादा। अब है SOME, तो फ्रेंड्स इसको हम सो में नहीं सम पढ़ते हैं, और सम मीन्स होता है थोड़ा, या फिर कुछ, या फिर कम। जैसे देयर आर सम वाटर इन द गिलास, गिलास में थोड़ा पानी है। अब है AS, तो इसको हम पढ़ेंगे एज, और एज की हिंदी मीनिंग होती है जैसा। आपसे जैसे किसी ने कहा एज यू लाइक, तो इसका मतलब हो गया जैसी आपकी इच्छा हो। अब है SO, तो SO को हम क्या पढ़ेंगे सो पढ़ेंगे, और THAT को क्या पढ़ते हैं दैट पढ़ते हैं, तो ये हो जाता है सो दैट। सो दैट की हिंदी मीनिंग फ्रेंड्स होती है इसलिए, या फिर ताकि। जैसे आपने किसी को एडवाइस दी कि वर्क हार्ड सो दैट यू विल पास एग्जामिनेशन, कठिन परिश्रम करिए जिससे कि आप परीक्षा को पास कर सकें। अब है NO, तो NO को हम नो पढ़ते हैं, और नो की हिंदी मीनिंग होती है नहीं। जब भी हमें नहीं में उत्तर देना होता है तो हम क्या बोल देते हैं नो बोल देते हैं, नॉट बोल देते हैं ना। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें। अब है YES, तो YES को हम पढ़ेंगे यस, और यस की हिंदी मीनिंग क्या होती है हाँ। जब हमें किसी को हाँ में उत्तर देना होता है, पॉजिटिव उत्तर देना होता है, तो हम इंग्लिश में यस ही तो बोलते हैं ना। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा फ्रेंड्स PLEASE, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम प्लीज़, और प्लीज़ की हिंदी मीनिंग होती है कृपया। जैसे मान लीजिए मैंने ये वीडियो बनाया, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जो लोग बनाते हैं उन्हें पता भी होगा। तो अगर मैं कहती हूँ आपसे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट किए करें, तो इसका मतलब क्या होता है कृपया आप लाइक करें और कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।